So, good evening, friends, and welcome to this lesson number 27 of our ongoing KP astrology course. We are now, I think, today will today will be, I think, the second last day. Tomorrow we'll have the last lesson, और उसके बाद फिर परसों एक हम we will just meet for a general discussion and just a farewell session. फेयरवेल सेशन का ये मतलब नहीं है कि वी विल नॉट बी इन टच. कभी आप लोगों को आवश्यकता होगी तो आई एम ऑलवेज देयर एंड यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ माय ऑन गोइंग बैचेस. अभी कुछ नए लोग हमारे साथ हैं तो उनको हमने इंक्लूड कर लिया. हमने कहा चलिए आप लोग देखिए, हालांकि दिस इज द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स, तो इट मे बी ऑल सॉर्ट ऑफ ग्रीक टू यू कि ए नहीं पढ़ा और जेड पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा होगा. बट एनीवे, जस्ट टू यू गेट अ सम ऑफ यू, आई थिंक क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू, आप लोग केपे से वाकिफ हैं. तो अगर वाकिफ हैं तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आता ही होगा, एक्सेप्ट आई थिंक 1 or 2 पीपल जो कि वाकिफ नहीं हैं. तो वी वर डूइंग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर रहे थे हम लोग, और उसमें 2-3 डिफरेंट डिफरेंट हमने जो है सिनेरियोज के बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किए थे. ठीक है, when the time is off by about half an hour, then there was a case where only the date of birth was known and we had to establish the time. Then there was a case where only the month of birth was known, so we had to establish the date and the time. और आज एक उसमें आखिरी लास्ट एग्जाम्पल है, so that will be वो मैं हम करेंगे आज, where only the place of birth is known. The person only knows about the place of birth and 2 probable years, 1950 या 1951, 2 probable years. उसको हमने कैसे किया उसको भी देखेंगे. और उसके बाद आज का जो है वो डे टू डे इवेंट्स होते हैं ना, स्मॉल डे टू डे इवेंट्स, उसको कैसे प्रेडिक्ट करना है. जैसे आपके कोई गेस्ट आने वाले हैं या somebody you are expecting, तो वो कितने बजे आएंगे. कोरियर वाला आने वाला है तो वो कितने बजे आएगा. आजकल कोरियर वाला सबसे कॉमन है, अमेजोन वाले रोज आते हैं आपके दरवाजे को, कॉल बेल बजाते हैं. सो दैट्स अ favorite with KP astrologers these days, when the courier man will come. But if you start doing it every day, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा उसको. उसका जब only when it's very pressing and you must know when he is expected, तभी उसका रिजल्ट सही मिलता है. सही मिलता है. if you are serious about the thing, you will get the result. तो this is some, ये हम लोग कुछ करेंगे आज. 1 BTR and 2-3 small day-to-day events. And tomorrow we will take up how to analyze or judge a horoscope. And then day after tomorrow will be a last farewell session. So I am going to share a screen. और आप लोग जो नए ज्वाइन किए हैं, just bear with me, क्योंकि अभी शायद आपको बहुत नहीं समझ में आएगा अगर शुरू से आपने ज्वाइन नहीं किया है. बट सम ऑफ यू, जैसा हमने बोला, आप लोगों को नॉलेज है ऑलरेडी केपी का, तो उसमें आप लोग चलिए. तो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन, ओके. एंड ये देखिए, ये स्क्रीन आ जाएगी तो बताइएगा आप लोग. आ गया. सर आ गया ना. ओके, नाउ सी, अभी हम लोगों ने 2-3 सिनेरियोस तो देख लिए थे कैसे करना है. ठीक है, छोटे से केस से लेके टाइम वाज ऑफ बाय हाफ एन आवर, उससे लेकर के डेट ऑफ बर्थ नॉट नोन, देन ओनली मंथ नोन, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. एंड again, a person, he is my relative only, so he was otherwise also 2 years senior to me in school. So उनको भी अपना year of birth में डाउट था. प्लेस ऑफ बर्थ ही वाज टोल्ड,
प्लेस ऑफ बर्थ उनको मालूम था और ईयर ऑफ बर्थ में डाउट था, 1950 है या 1951 है। दैट वाज व्हाट ही वाज टोल्ड बाय हिज मदर। एंड पहले के ज़माने में ऐसा होता था, स्पेशली यू नो इन लार्ज फैमिलीज वेयर एंड इन फैमिलीज यू नो हु वर नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है जो नोट हो गया स्कूल भेज दिया, किसी सर्वेंट के साथ एडमिशन का यार करा के ले आओ, पहले तो कुछ भी हो जाता था ना, एनी डेट ऑफ बर्थ आपने नोट करा दिया तो वो चलता था। सो बट एनीवे व्हेन क्यूरियोसिटी होती है, then he asked me, he told me I was either born in 1950 and or 1951. So first we had to decide the year हमको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एंड देन आई टोल्ड यू यू नो दैट एक्सट्रेनियस फैक्टर्स मतलब जस्ट हमारे टूल्स जो हैं, टूल किट जैसे आजकल बड़ा चल रहा है ना प्रचलन में, हमारा टूल किट तो जो है रूलिंग प्लैनेट्स हैं। रूलिंग प्लैनेट्स इज यू नो दैट इज द ओनली टूल किट दैट वी हैव फॉर BTR, birth time rectification, or establishing the time of birth. This is not a rectification, this is establishing the date and time of and the year of birth. Extraneous factors are always very helpful. Like इसमें extraneous factor में ये था, देखिए हमने, now I am reading out, देखिए date of birth particulars provided by the native, place of birth was Purnia in Bihar. कुछ लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। Year of birth 1950 or 1951. Another extraneous factor, that means, you know, something to help you. Extraneous factor, nothing to do with the horoscope, but some additional information that is provided by the guardian or the mother or the brother or sister, whoever, or even by the native himself or herself. So another extraneous but important information given by the mother was that he was born about 10 to 15 days after Holi. That she remembers कि इनके पैदाइश के बाद, ये होली के 10-15 दिन के बाद ये पैदा हुए थे. So you know this can be very helpful. We'll see how it can be very helpful. Okay. So now पहले तो हमें ईयर एस्टैब्लिश करना है. तो ईयर एस्टैब्लिश करने के लिए मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था और रूल्स भी पढ़ाए थे. ईयर एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या देखना है? What are we to see? किसका मूवमेंट हमें देखना है ईयर एस्टैब्लिश करने के लिए? जुपिटर. जुपिटर 1 ईयर रहता है क्लास. एक जुपिटर, Jupiter stays in one Rashi for 1 year. So Jupiter is the guiding tool, guiding RP or the tool, whatever you call it. कि Jupiter हमें देखना है 1950 और 51 में. ठीक है, 1950 और 51 में कौन से वो राशि में था जिसमें कि हमारे most of these ruling planets were available. So first we'll check 1950 and then we'll check, I don't know what I have checked, अभी देखते हैं. In such cases where the astrologer has to first establish the year of birth, we have to ascertain the same from the position of Jupiter in the zodiac for the given years and see in which year Jupiter was in the position or on the sensitive points. These are the sensitive points. These ruling planets are called the sensitive points. Jupiter was in the position or on the sensitive points coinciding with the ruling planets, RPs, obtaining at the time of judgment or doing the BTR. The RPs appearing at the given time, whereas under. When I took up the BTR exercise was undertaken by me at Ranchi on 15/3/2021, a recent example only, at 7:03:41 AM at Ranchi. The RP is appearing at the given time, whereas under. Ascendant Star Lord Mercury. Ascendant Rashi Lord Jupiter. Ascendant Sublord. This is a reserve RP. Venus. Moon Star Lord Mercury. Moon Rashi Lord Jupiter. Moon Sublord Ketu. This is again a reserve RP. Day Lord Moon. These are our रूलिंग प्लैनेट्स. टूल किट जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, टूल किट आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है, तो
बोरो कर रहा हूं मैं। तो नाउ कैसे करना है हमको, लेट्स सी स्टेप वाइज। ओके, to establish the year of birth, we have to see through the ephemeris in which of the two possible years given by the native, that is 1950 and 1951, Jupiter would be in a Rashi that contains the maximum number of planets in it by way of Rashi Lord, Star Lord, and Sub Lord, which are common with the RPs as identified below. हिंदी में हमें देखना है 1950 या 51 में जुपिटर जुपिटर किस किस राशि में रहा, किस किस राशि में रहा, और मैक्सिमम रूलिंग प्लैनेट्स हमें किस राशि में मिल रहे हैं। ठीक है, एज अ फर्स्ट स्टेप आई ओपन द एफेमेरिस फॉर 1951. I opened the ephemeris for 1951. This person was 2 years senior to me in school. ठीक है, मेरा बर्थ 1953 का है, तो मैंने ये extraneous factors होते हैं. So now let us check out, sorry, at the first step I opened the ephemeris for 1951 and identified ephemeris खोल करके that Jupiter entered Pisces. Jupiter entered Pisces on 14/3/1951 and would stay in it till 31/3/1952. एक साल रहता है approximately, ठीक है, plus minus. तो Pisces में Jupiter was entering 14/3/1951 and would stay in it till 31/3/1952. Now let us check out Pisces as a Rashi to see how many of the ruling planets it contains. अभी हम Pisces को देख रहे हैं, जुपिटर Pisces में एंटर किया 14/3/1951 को, ठीक है, तो it contains how many ruling planets it contains. राशि लॉर्ड कौन है Pisces का? जुपिटर है। तो देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं, हाँ ये रूलिंग प्लैनेट्स आपके सामने हैं। ओके कहाँ रखे, हाँ इट कंटेन्स राशि लॉर्ड जुपिटर मिल रहा है हमें। स्टार लॉर्ड्स क्या क्या होते हैं Pisces में? कैन एनीबडी टेल मी? डोंट रीड दिस, जस्ट टेल मी स्टार Jupiter, Saturn, Mercury. जुपिटर सैटर्न एंड मरकरी। तो Pisces में हमें क्या मिल रहा है? जुपिटर तो होता ही है, जुपिटर हम ले चुके, ठीक है, जुपिटर भी स्टार लॉर्ड भी होता है, जुपिटर इज द राशि लॉर्ड, जुपिटर स्टार लॉर्ड भी होता है। Out of these, Jupiter and Mercury are common with our RPs. Out of these, Jupiter and Mercury, Saturn भी होता है, but Saturn is not found in the RPs. So Jupiter and Mercury. Out of these, Jupiter. Oh, where is it? Now, 1 minute. Where is? Out of these, Jupiter and Mercury are common with our RPs. ऊपर देखिए, Jupiter and Mercury हमें RPs में मिल रहा है। ओके सर, 1951 में Pisces में हमें जुपिटर, Pisces में जुपिटर एंटर किया, डेट हमने दिया 14/3/1951 को, और हमें उसमें जुपिटर और मरकरी मिल रहा है फ्रॉम आवर रूलिंग प्लैनेट्स। नाउ if going back by 1 year, we have to check out 1950 also, no? So now if going back by 1 year, Jupiter would have been in Aquarius before this. 14/3/1951 को जुपिटर Pisces एंटर किया, उसके पहले नेचुरली वो Aquarius में रहा होगा एक साल। So Aquarius has राशि लॉर्ड Saturn. Aquarius का राशि लॉर्ड कौन होता है? Saturn. Is Saturn found in our ruling planets? Can you see Saturn in the ruling planets? No. Saturn है क्या planets में? No. नहीं। स्टार लॉर्ड कौन कौन से होते हैं Aquarius में, बताइए? Aquarius में स्टार लॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं? डोंट रीड दिस। मार्स, राहु और जुपिटर। मार्स, राहु, जुपिटर। अब देखिए मार्स, राहु, जुपिटर में सैटर्न तो नहीं है, वो देख लिया हमने। मार्स, राहु, जुपिटर में क्या क्या हमारे हैं रूलिंग प्लैनेट? Jupiter. जुपिटर है। सो आउट ऑफ दीज ओनली जुपिटर अपीयर्स एज एन आरपी।
पाइसिस में हमें 2 रूलिंग प्लैनेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और एक्वेरियस में हमें सिर्फ एक रूलिंग प्लैनेट मिल रहा है, ओनली वन रूलिंग प्लैनेट वी आर गेटिंग, whereas in Pisces we get both Jupiter and Mercury as RPs. So it was decided that 1951 was the year of birth. 1951 was the year of birth. Okay, it was decided. Now, number 2, to establish the month of birth, we have, ये हमने डिसाइड कर लिया Pisces जो है, हमने डिसाइड हो गया that 1951 हमारा डिसाइड हो गया, एंड इट वाज मोर प्रोबेबल आल्सो, जो मुझे उसने बताया था 1951 वाज प्रोबेबली, तो 1951 इज डिसाइडेड एज द ईयर ऑफ बर्थ. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अभी हमें ईयर मिल गया है. नेक्स्ट स्टेप हमें देखिए, एफेमेरिस वगैरह खोलना हमने उस दिन आपको दिखा दिया था, सो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन. एफेमेरिस आपको सिस्टम में कैसे खोलना है, वो जब आप चार्ट बनाएंगे तो वो आपको सिस्टम में खोलना है. एफेमेरिस में कैसे मूवमेंट देखना है प्लैनेट्स का, ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, सो आई विल नॉट डू इट अगेन. ओके, नाउ टू एस्टैब्लिश द मंथ ऑफ बर्थ, अभी हमें ईयर मिल गया है. नाउ वन पार्ट इज ओवर. Remember that after one part is over, all these ruling planets are renewed. Not that we have used Jupiter and Mercury, they will not be used again. That year of establishing the year of birth के बाद अभी हमें establishing the month of birth करना है. Month of birth के लिए हमें क्या देखना होगा? Sun transit. हाँ, sun transit देखना होगा. To establish the month of birth, we have to now find out in which month 1951 sun would be transiting the sensitive points or the RPs as identified by us. तो अभी मुझे sun का movement देखना है in the year 1951. Sun in the ephemeris was found to be in Pisces, that is Jupiter/Mercury on 6/4/1951. 6/4/1951 में हमको जुपिटर मरकरी में सन मिल रहा है. जुपिटर मरकरी में पाइसिस में सन मिल रहा है, ठीक है. सो द मंथ ऑफ बर्थ वाज आइडेंटिफाइड एज अप्रैल 1951. अभी आप लोग, हमने मंथ को आइडेंटिफाई कर दिया अप्रैल 1951. डोंट रीड एनी फर्दर. कोई नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए. चलिए ठीक है, देखिए, मंथ ऑफ बर्थ हम आइडेंटिफाइड एज अप्रैल 1951. व्हाई? बिकॉज सन, हमें रूलिंग प्लैनेट्स मिल रहे हैं जुपिटर मर्करी. पाइसिस में सन अप्रैल 1951 में है. बट प्लीज नोट दैट सन वुड हैव बीन इन जेमिनी in the month of July same year, and Gemini also gives us Jupiter and Mercury. Gemini में भी Jupiter और Mercury मिलता है, ठीक है. Mercury राशि लॉर्ड है, Jupiter का स्टार Gemini में भी अवेलेबल होता है. So why didn't we pick July? Why can't we pick July? बताइए मुझे, why can't we pick? They are the two strongest ruling planets. Mercury, Jupiter are the two strongest ruling planets. Why can't we pick? Don't read. Why can't we pick July as the month of birth? वो जो हिंट दिया था ना, होली वाला, ठीक है. RPs, ठीक है. As also gives us Jupiter and Mercury, which are both RPs. But birth, as stated by the mother, had taken place about 2 weeks after Holi festival. Okay, Holi in 1951 was celebrated on 21st March. ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. ये आपको निकाल के गूगल में या कहीं भी कैलेंडर में जाके देखना होगा. होली 1951 was celebrated on 20. अलग अलग जगह होता है होली, कहीं 21 को होगा, कहीं 20-22 को होगा, आपको पता है 2 दिन होता है. तो anyway, 21st, 22nd, whatever. Holi in 1951 was celebrated on 21st March. So our previous identification of sun in Pisces in April appears as the more probable month.
So we select April 1951 as the month of birth. This is selected यूं करके. Now step Sir, I 3. have a doubt. Can I हाँ ask you, sir? हाँ बोलिए बोलिए. Sir, that Gemini, what you told, Jupiter and Mercury, हाँ. is that Cancer or Gemini, sir? Gemini ना, कैंसर तो मून आ जाएगा ना. No, for Gemini, Mercury, where how it comes? हाँ. Gemini, Mercury, how it comes? अरे जुपिटर का, जेमिनी का, मरकरी तो होगा जेमिनी का ना। लॉर्ड कौन है? मरकरी। Ah, Mercury. Okay. Mercury. Okay. जेमिनी का लॉर्ड. Okay. ठीक है. Okay. Sorry. Step 3. नहीं ठीक है. That is why you need to, ये आपके दिमाग में imprinted रहना चाहिए. These are the basics of astrology, not KP, basics of any astrology. ये तो दिमाग में imprint होगा तभी आप जो है ना, otherwise you'll have to stop, wait, याद करना होगा. So इस basics तो आपको strong करना ही करना है. Okay. So now step 3, to establish the date of birth. Now we have identified the year, we have identified the month. So it is April 1951. Now to establish the date of birth, we have now to establish the position of the moon in April 1951. When it would be transiting the sensitive points, that is the ruling planets. From the ephemeris for April 1951. Now we have to take up the ephemeris for the month. April 1951, moon was found to be transiting the sensitive points, that is in Pisces. Jupiter, Mercury, Venus between 9:56 AM up to 14:07 PM on 6/4/1951. This gave me a time window of about 4 hours within which the Lagna and the exact time of birth had to be fixed up and a chart had to be erected. Moon was touching the sensitive ruling points, that is the ruling planets. अभी हम शॉर्ट कर रहे हैं. अब आप लोगों को आइडिया हो गया. आप एफएमआरएस खोलिएगा, देखिएगा. जुपिटर, मरकरी, वीनस between 9:56 AM. Jupiter is the Rashi Lord, Mercury is the star lord, and this is the Venus is the sub lord. Between 9:56 AM up to 14:07. So now we have a window of about 4 hours. This gave me a time window of about 4 hours within which the Lagna and the exact time of birth had to be fixed up and a chart erected. अभी हमें time का window मिल गया 9:56, that approximately 10 AM up to 2 PM. This window we have got. Now इसके बीच में हमें उस दिन का लग्ना देखना है. किस दिन का? 6/4/1951 को हमको लग्न का मूवमेंट देखना है. लग्न का मूवमेंट. To find out the moment when and which lagna common with the ruling planets would be transiting the sensitive points, we have to go to the lagna changing feature of true astrology, जो दिखाया था हमने, of the software, and establish the same by identifying the time when the lagna would be at the sensitive ruling planets. From 9:56 AM, the lagna was in Gemini, and this is the most sensitive point was found as Gemini, that is Mercury, Jupiter, Venus, Moon. Okay, all are ruling planets, which the lagna transited at 11:27:34:061 some milliseconds, okay, AM. This was taken as the time of birth. Please note that we have used Venus as a reserve RP, as Mercury and Jupiter have repeated twice. जुपिटर को हमने रिजर्व आरपी में रखा था. आरपी को हम जनरली रिपीट नहीं करते हैं. वन आरपी इज अनलेस एंड अनटिल वी डोंट हैव अ चॉइस. तो जुपिटर एंड मरकरी दो बार आ रहा है, तो वीनस को हमने एक रिजर्व आरपी के तौर पे लिया. एनीवे, दैट इज दैट इज वो वीनस वी हैव टेकन एज रिजर्व आरपी, बट इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इट बिकम्स द सब लॉर्ड. ये देखिए यहाँ पर आकर के आप टाइम एस्टैब्लिश करने के बाद इवेंट्स को टैली करके अगर थोड़ा सा माइक्रो ट्यूनिंग अभी भी करना है तो यू कैन डू इट. बट वो हमको माइक्रो ट्यूनिंग करने के बाद आई फाउंड दैट
जेमिनी के अंदर मरकरी, जुपिटर, वीनस, मून, this you know the ascendant was transiting this sensitive point at 11:27:34:061 a.m. on 6/4/1951. So this was the time of birth. So now we prepared, the date of birth was thus established as 6/4/1951, 11:27:34 a.m. at Purnia, Bihar, and a birth chart was erected. This birth chart was erected after establishing the time, date, time and year of birth. ये हमने किया, बनाया, और इसको हमने कुछ इनके इवेंट से टैली किया. इवेंट्स इन हिज लाइफ, मैरिज इनका जुलाई 1965-75 में हुआ था. वीनस मून राहु के पीरियड में. आप इसको बना करके दशा निकाल करके इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है. जो फॉर्मूला होता है 2711 फॉर मैरिज. प्रमोशन इनका 1977 वीनस मार्स मून में हुआ. जॉब मई 1975 में मिला था वीनस मून मार्स में. और हाउस इन्होंने बनाया 1995 में सैटर्न वीनस वीनस में. These events you can tally and some more events if you like. हमने खाली एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखिएगा, नेटल हॉरोस्कोप में may be all events may not tally, you know, like in a horary chart. Please remember. That is why again मैं बोलता हूँ कहीं कहीं पे शायद आपको सारे इवेंट्स टैली करते हुए नहीं मिलेंगे. तो उसमें क्या है, you have to at times take the help of Vedic astrology also. Vedic astrology gives you a, you know, it gives you a very good idea of something that you're not able to pinpoint in KP. तो उसमें आप वेदिक के कुछ और डेफिनेशंस हैं, रूल्स हैं, उससे आप देखिए. शादी इसमें अगर नहीं हो रही है, अगर 7th sublord शादी नहीं अलाउ कर रहा है, तो I told you, you are still free to tweak it. You know, it will be then a question of a few minutes here and there. कोई important event अगर उनका नहीं कर रहा है, अगर हमको 7th sublord मैक्सिमम एक सबलॉर्ड ऊपर एक सबलॉर्ड नीचे करके मिल रहा है, वो कर लीजिए. देन यू टैली द रेस्ट ऑफ द सम अदर इवेंट्स आल्सो, लाइक नौकरी कब लगी है ना, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रमोशन, जॉब. दीज आर द इवेंट्स वी जनरली सी, डे बर्थ ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो दिस यू कैन वेरीफाई. ये आपके सामने है, टाइम वगैरह सारा कुछ है. आप अपने सिस्टम में इसको डाल करके you check the events, दशा अंतर दशा सब आपके सामने आ जाएगी. For paucity of space हम नहीं करते, and more now you are experienced also, so you can check it yourselves. So this is how we do birth time rectification where nothing is known. Place of birth तो देखिए उसको जानना ही पड़ेगा. Place of birth का कोई विकल्प नहीं है. Place of birth generally लोगों को पता होता है. प्लेस ऑफ बर्थ जनरली लोगों को पता होता है. एंड इनका जो उसमें स्कूल में सर्टिफिकेट में जो बर्थ लिखवाया गया है, दैट वाज इससे कुछ मिलता जुलता था. सम आई थिंक 1 month और समथिंग आउट और समथिंग. 1951 ही लिखाया था, एंड होली के वही इसी के अंदाज में कुछ लिखाया गया था, होली के हिसाब से 1951 के हिसाब से. सो ही वाज. So this is how you do a BTR where you know nothing except the place of birth. It is possible and ये correct आता है. And it's very simple. Once आप practice कर लीजिएगा, it is step wise. ठीक है, year को खाली अगर time का करना है same day में, तो ascendant को move करना है. ठीक है, date establish करना है तो moon को move करना है. Month establish करना है, then you have to move the sun. Year establish करना है, then you have to move Jupiter. These are the 4 fundamental rules. Okay, and every time all these ruling planets will renew after each step. Okay, you don't have to नए ruling planets लेने की आवश्यकता नहीं है. The same ruling planets will be used over and over again. So this is how this is our BTR. This is BTR
comes to an end. और भी मेरे पास है examples, but then I think हर एक तरह सर एक का बार स्टेप 2 स्क्रॉल करो ना, स्टेप 2, स्टेप 1 एंड 2. पूरा फोटो खींच लीजिए आप, चलिए. तो अब इतना देर वीडियो रुका रहेगा तो आप लोग कल भी खींच सकते हैं इसका फोटो. चलिए, if there are no questions then we'll go to so this is how we establish or construct the time of birth when the native doesn't know anything except the place of his birth, and he may not have known the year also. He'll give you a vague idea of according to his education, which class, when he passed his school, etc., etc. उससे you get an idea about the year. वो generally मिल जाता है, 2-3 साल का तो मिल ही जाएगा. If he's ठीक ठाक है, कहीं fail वगैरह नहीं किया है. All this you have to ask the native. Okay, when did you join school? When did you pass out? All that वो पूछना पड़ता है. ठीक है, I am stopping the recording for this. If there are no questions, then I'll move on to something else.